गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। नोबल स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने नंबर के बारे में पढ़ा था। आज भी हम उसी को कंटिन्यू करेंगे क्योंकि हमने लास्ट वीडियो में 5 टॉप पॉइंट ही पढ़े थे और अब हम रूल नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। यदि शब्द के अंत में एफ या एफ ई आते हैं तो बहुवचन यानी कि प्लूरल बनाते समय हमें एफ और एफ ई को हटाकर उसके स्थान पर VES लगा देना है। यहाँ लिखा हुआ है WIFE वाइफ, और क्योंकि इसके लास्ट में क्या आ रहा है FE, इसी वजह से मैं इस FE को हटाकर VES में चेंज कर दूंगा और इसका प्लूरल बन जाएगा। आगे एक और एग्जांपल देख लीजिए। THIEF थीफ यानी चोर। अब इसके लास्ट में भी क्या आ रहा है THIEF यानी चोर, इसके लास्ट में क्या आ रहा है F, और F आने की कंडीशन में हम क्या करेंगे F की जगह VES लगा देंगे। कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जिसमें F या FE होने के बावजूद भी हमको वहां पर VES लगाकर प्लूरल नहीं बनाना होता है, हमें केवल और केवल वहां पर S ऐड कर देने से ही प्लूरल मिल जाता है। जैसे चीफ, चीफ का मतलब होता है मुख्य, जैसे हम बोलते हैं चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री, चीफ गेस्ट मुख्य अतिथि, तो वैसे चीफ यानी मुख्य। अब इसके लास्ट में भी आने को तो एफ ही आ रहा है, तो क्या हम इसकी स्पेलिंग का जब प्लूरल बनाएंगे तो क्या हम इसको अंदर भी एफ को हटाकर VES लगा दें? ऐसा नहीं करना है। कुछ स्पेलिंग्स है, ये अपवाद है एक प्रकार का, जिसमें एफ को हटाकर नहीं बल्कि एफ के बाद केवल और केवल S जोड़ देने से ही प्लूरल बन जाता है। ज्यादा स्पेलिंग्स नहीं होती है ऐसी, तो ज्यादा टेंशन की आवश्यकता नहीं है। CHIEF और मैंने यहां पर लगा दिया S, चीफ्स हो गया। अगला है RWF रूफ यानी छत। अब इसके अंदर भी वही चीज है, इसमें भी S लगाकर हम इसका प्लूरल बना देंगे। अगला है रूल नंबर 7। कुछ शब्दों का प्लूरल उनमें AEIOU यानी कि वोवेल्स के चेंजेस से होता है। यहां पर हमारे सामने स्पेलिंग लिखी हुई है MAN, मैन, मैन यानी आदमी, एक आदमी सिंगुलर। अब जब मैं बहुत सारे आदमियों की बात करूंगा तो क्या करूंगा, तो मैं MAN, यहां आपको क्या नजर आ रहा है A, जो कि एक वॉवल है। अब अगर मैं इसका प्लूरल बनाने जा रहा हूं तो मैं इस वॉवल को हटा दूंगा और इस वॉवल के स्थान पर दूसरा वॉवल जो E है उसे लगा दूंगा, तो ये MAN से MEN हो गया और ये एक आदमी से बहुत सारे आदमियों में परिवर्तित हो गया, सिंगुलर से प्लूरल में चेंज हो गया। अगला है TOOTH टूथ, दांत। लेकिन जब हम बात करते हैं ग्रुप ऑफ टूथ यानी दांतों के समूह की, जिन्हें हम टीथ बोलते हैं, तो वहां पर क्या है, वहां पर हम O के स्थान पर EE लगा देते हैं और हमारा सिंगुलर से प्लूरल में नाउन चेंज हो जाता है। रूल नंबर 8। कुछ प्लूरल EN या REN लगाकर बनते हैं। कुछ ऐसे भी प्लूरल बनाने के नियम है जिसमें हमें सिंगुलर के साथ में EN या REN ऐड करना पड़ता है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है OX। अब जब मैं इसका प्लूरल बनाने जाऊंगा मैं क्या कर दूंगा OX और उसमें ऐड कर दूंगा EN, प्लूरल में चेंज हो गया। अगला है CHILD, चाइल्ड यानी बच्चा। अब मैं जब इसका प्लूरल बनाऊंगा तो CHILDREN, चिल्ड्रन, लेकिन कई विद्वान जो है वो उसे केवल चाइल्ड्स करके पुकार देते हैं, जो कि गलत है। हमें चाइल्ड्स नहीं करना है, चिल्ड्रन के अंदर इसको चेंज करना है। रूल नंबर 9।
संयुक्त संज्ञाओं यानी कि कंपाउंड नाउन्स का बहुवचन बनाते समय हमें केवल अंतिम शब्द का ही वचन बदलना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो कि कंपाउंड नाउन होते क्या हैं। कंपाउंड नाउन का मतलब ये होता है कि जब दो शब्द मिलकर एक नाउन बनाए तो उसे कंपाउंड नाउन कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर देखिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है स्टेप सन। दोनों शब्दों का अर्थ अलग अलग है। अगर मैं केवल स्टेप का प्रयोग करूंगा तो इसका मतलब होता है सौतेला, और अगर मैं सन बोलूंगा तो इसका मतलब होता है पुत्र। लेकिन अगर मैं दोनों को एक साथ बोलूंगा तो इसका अर्थ होगा सौतेला पुत्र। सौतेले पुत्र के लिए कोई अलग से स्पेलिंग नहीं है, हम इसे स्टेप सन दो स्पेलिंग को ऐड करके ही एक स्पेलिंग बना सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये है कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन का मतलब जब दो शब्द मिलकर एक संज्ञा बनाए उसे कंपाउंड नाउन कहते हैं। अब यही चीज हम इस रूल में पढ़ेंगे कि यदि कंपाउंड नाउन है तो उसका प्लूरल बनाते समय केवल अंतिम अक्षर का प्लूरल बनाना है। फर्स्ट वाली स्पेलिंग को हमको छेड़छाड़ नहीं करनी है। यहाँ लिखा हुआ है स्टेप, मैं उतार दूंगा सीधा स्टेप। अगला है सन, तो सन का क्या हो जाएगा प्लूरल, सन्स। लेकिन अगर कंपाउंड नाउन में मैन और वुमेन शब्द का प्रयोग हो रहा है तो हमें क्या करना होगा, हमें मैन और वुमेन दोनों का प्लूरल बनाना होगा। इसके अलावा जो दूसरी वाली स्पेलिंग है उसका भी प्लूरल बनाना होगा। यहां लिखा हुआ है मैन वर्कर, पुरुष श्रमिक। अब अगर मैं वर्कर को वर्कर्स कर दूंगा तो यहाँ मैन का तो मैन ही रह गया, पहली वाली स्पेलिंग तो सिंगुलर ही रह गई। ऐसी कंडीशन में हमको मैन का भी क्या करना होगा, प्लूरल बनाना होगा। और मैन का प्लूरल कैसे बन जाएगा, MEN करके, और वर्कर का हो जाएगा वर्कर्स। अगला है, इसी रूल के अंदर पढ़ लीजिए, नाउन प्रीपोजिशन नाउन। ऐसी कंडीशन में हमको सिर्फ और सिर्फ पहले शब्द का प्लूरल बनाना है। अगर मान लीजिए किसी नाउन के अंदर पहले नाउन आ गया, किसी जिसको आप चेंज करना चाह रहे हैं, फिर प्रीपोजिशन आ गई। प्रीपोजिशन जो है आप समझते हैं क्या होता है, इन, एट, ऑन, ये जो शब्द जितने भी हैं ये प्रीपोजिशन कहलाते हैं। यहाँ लिखा हुआ आ गया फादर इन लॉ, ससुर। अब फादर इन लॉ के अंदर ये फादर जो है वो क्या है, नाउन। इन क्या है, प्रीपोजिशन, और लॉ क्या है, नाउन। फादर को मैं सबसे पहले, क्योंकि ये सबसे पहला शब्द है तो फादर का तो हो जाएगा फादर्स। इन जो कि प्रीपोजिशन है उसको वैसा ही रहने दीजिए, उसे छेड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। इनका इन और लॉ का लॉ। अगला जो है रूल नंबर 10 लास्ट, कुछ नाउन सिंगुलर व प्लूरल दोनों में सेम रहते हैं। इसमें इस रूल को ज़्यादा समझने की भी जरूरत नहीं है। DWR डियर यानी हिरन, और जब इसका प्लूरल बनेगा तो भी ये DWR ही रहेगा। धन्यवाद।